हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एडुज्ञान। एडुज्ञान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। अपना जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है, राजस्थान जीके कैप्सूल के नाम से अपनी जो सीरीज चल रही थी, उसका आज अपना 6 नंबर का वीडियो है। आज अपन जानेंगे, इस वाले वीडियो में अपन देखने वाले हैं कि अरावली पर्वतमाला और इससे संबंधित फैक्ट इन शॉर्ट वीडियो। कहने का मतलब मुश्किल से 5 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, जिसमें अपन जो अरावली पर्वतमाला है इससे संबंधित क्या आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये वाली जो आपकी क्लास है वो वीडियो रीड एलडीसी सेकंड ग्रेड पटवार और राजस्थान पुलिस, कहने का मतलब राजस्थान की जो भी सभी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए काफ़ी यूजफुल क्लास होगी। तो देखिएगा फ्रेंड्स, चलते हैं। सबसे पहले बात करें कि अरावली। अब अरावली की अपन स्थिति देखेंगे कि भारत में स्थिति कहाँ है, कितने राज्यों में है। जैसे मान लो कि भारत के 4 राज्यों में है और इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 692 किलोमीटर। भारत में इसकी लंबाई कितनी है? टोटल भारत में तो है 692 किलोमीटर। फिर राजस्थान की बात करेंगे तो राजस्थान में इसकी लंबाई है 550 किलोमीटर। कितनी है राजस्थान में? 550 किलोमीटर। तो आपसे ऐसे पूछे कि राजस्थान राज्य में जो अरावली पर्वतमाला है उसकी लंबाई कितनी है? 550 किलोमीटर। वैसे अभी आगे भी अपन देख लेंगे इसके बारे में। देखिए, इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? भारत में अरावली की शुरुआत अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप के मिनिकोय द्वीप से होती है। कहने का मतलब जो इसकी भारत में जो शुरुआत होती है ना, वो जो आपका अरब सागर है, अरब सागर में जो मिनिकोय द्वीप है वहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। धरातलीय या जमीनी रूप में भारत में अरावली की शुरुआत गुजरात की जो खेड़ ब्रह्मा नामक जगह जगह होती है वहां से। कहने का मतलब जो आपके भारत है, भारत में जो आपकी अरावली है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, अभी मैप के जरिए आपको बता देंगे कि जो गुजरात है आपका, गुजरात में एक जगह पड़ती है खेड़ ब्रह्मा, ठीक है, वहां से स्टार्ट होती है और कहाँ तक आएगी? ये आपके जो रायसीना की पहाड़ी है, रायसीना की पहाड़ी दिल्ली में है, जहाँ पे अपना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली, वहां तक है भारत में। तो अगर भारत में बात करें अरावली की, तो अरावली भारत में कहाँ तक फैली हुई है? गुजरात के खेड़ ब्रह्मा से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक, आपको ध्यान में रखना है। जैसे इसमें 4 राज्य अपने ये आ जाते हैं, गुजरात, राजस्थान हो गया, हरियाणा है और दिल्ली है ना। आगे देखिएगा। अब देखिए राजस्थान में इसके फैक्ट क्या है। तो इसकी जो लंबाई है 550 किलोमीटर है। अब कई बार क्वेश्चन ऐसे ना पूछ के, भाई ये तो लगभग सबको पता है कि भाई राजस्थान में अरावली की लंबाई 550 किलोमीटर है, लेकिन आपसे ऐसे पूछ रहे अरावली का कितना भाग राजस्थान में उपस्थित है। तो अरावली का लगभग 80% भाग है वो राजस्थान में है। 80% भाग किसमें? राजस्थान में। इसकी आकृति कैसी है? क्या कि जो बड़े एग्जाम होते हैं आरएएस वगैरह, उसमें लगभग यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इसकी आकृति कैसी होती है? कर्णवत के समान होती है, ठीक है। और यहाँ में जो जो कहने का मतलब ये जो भौतिक प्रदेश है आपका अरावली, इसकी जलवायु कैसी है? तो इसकी जलवायु आपकी उपाद्र प्रकार की है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? तो काली, भूरी, लाल और जो कंकरीली मिट्टी है वो यहाँ पे पाई जाती है। अरावली में जो आपकी वर्षा की जो मात्रा है वो होती है 50 से 90 सेंटीमीटर होती है। अब ये राज्य के कितने क्षेत्रफल पर भी है? तो 9% पे। आपने पढ़ा होगा कि टोटल 9.1% आपका क्षेत्रफल अरावली पर्वतमाला कवर करती है यहाँ से। अब है जनसंख्या। तो यहाँ राज्य की लगभग आपकी 10% जनसंख्या अरावली की जो अरावली पर्वतमाला है तो इसके सीक्वेंस में निवास करती है। अब जैसे राजस्थान में इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तो जो सिरोही जिला है उसकी जो माउंट आबू तहसील है वहां से इसकी शुरुआत होती है। और अंत कहाँ होता है? झुंझुनू जिले की जो खेतड़ी जगह है उसमें बबाई नाम की पहाड़ियां हैं, वहाँ इसकी शुरुआत होती है। अब देखिए इसके विस्तार को लेकर क्या है कि कहीं तो आपको 13 जिले मिल जाएंगे, कहीं 9 जिले मिलेंगे, कहीं 17 जिले, ठीक है। तो लगभग ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा नहीं जाता है वैसे। आगे देखिएगा कि अब देखिए अरावली का जो विस्तार है ना, अब अपन बात करेंगे केवल राजस्थान के संदर्भ में बात करेंगे कि यहाँ से लगभग है ना, भाई ये जो आपकी स्लाइड है यहाँ से आपको 1 से 2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलेंगे। देखिएगा कि राजस्थान में अरावली सर्वप्रथम सिरोही जिले में प्रवेश करती है और खेतड़ी सिंगाना झुंझुनू तक श्रृंखलाबद्ध है, किंतु खेतड़ी के आगे इसके टुकड़े प्रारंभ हो जाते हैं, ठीक है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई मैंने बता दी 550 किलोमीटर है और इसका कुल लगभग 80% भाग, ठीक है, 79.48। अगर आप पूरा निकालना चाहो तो ऐसे भी निकाल सकते हो। 550 है किस में से है? 692 इंटू 100, ठीक है। यहाँ से आप परसेंटेज इसका निकाल सकते हो। अब देखिए इसका मैंने आकार जो क्रमवत होता है या इसको अपन जैसे एक तानपुरे वाद्य यंत्र आता है उसके समान होता है। अब देखो विस्तार की अपन ने पहले क्या क्या चर्चा की थी, भाई 13 जिले दिए थे, यहाँ 17 जिले हो गए, ठीक है। एक मुख्य बात आपको ध्यान रखना है कि ये राजस्थान को 2 भागों में बांट देती है, पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग में, ठीक है। और पश्चिम में इसके 13 जिले आते हैं जिसमें से 12 तो मरुस्थलीय जिले हो गए आपके और एक है उसमें सिरोही है।
अब देखो आगे, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में लगभग 60% भूभाग पर, कहने का मतलब जो आपका मरुस्थल है उस साइड में लगभग आपकी 40% जनसंख्या निवास करती है। अभी मैप से समझेंगे अपन ये सारा कुछ। इसके बाद देखिएगा, अब देखो ये यहाँ से लगभग क्वेश्चन आए हुए हैं ये सारे, कि अरावली पर्वतमाला का सर्वाधिक विस्तार कौन से जिले में है, तो आपका राइट आंसर उदयपुर होगा। अरावली का जो सबसे अधिक विस्तार है वो कौन से जिले में है, उदयपुर जिले में होगा। और जो सबसे कम विस्तार है वो आपका अजमेर में है। सबसे कम ऊंचाई भी अजमेर में है और सबसे कम विस्तार भी अजमेर जिले में, सर्वाधिक विस्तार इसका उदयपुर जिले में। अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा जो पॉइंट है वो आपको पता है, सबसे जो ऊंची चोटी है गुरु शिखर होती है, जो कि आपके सिरोही में है। और इसकी मैं हाइट आपको बता दूं कि 1722 है, 1722 मीटर है। लेकिन जैसे मान लो कि इसके ऊपर एक फ्लैग लगा हुआ ऊपर 5 मीटर का, तो कहीं कहीं आपको ये 1727 भी मिल जाएगी, ठीक है। वैसे होती 1722 है। इसके बाद देखिएगा, अरावली राज्य की नदियों को दो भागों में बांटेगी, ठीक है, पश्चिमी भाग की नदियां और पूर्व भाग की नदियां। अब देखो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अरावली पर्वतमाला पश्चिमी जो मरुस्थल है उसको पूर्व की ओर बढ़ने से रोकती है। काफी मतलब अच्छा फैक्ट है कि मरुस्थलीकरण को रोकेगी। अब देखिए अपन मैप से समझते हैं थोड़ा यहाँ पे, कि सबसे पहले मैं बात करूं कि अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है, जिसने राजस्थान के 9.3% क्षेत्रफल को घेर रखा है। तो जो अरावली है उसका जो टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना कवर कर रही है अपना, 9.3%, ठीक है। अब देखिए अरावली पर्वतमाला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की दिशा में 692 किलोमीटर है। कहने का मतलब ये देखो, ये सिरोही आ गया ना अपना, ये सिरोही से स्टार्ट होती है। तो कहने का मतलब ये कुछ इस प्रकार से है, उदयपुर वैसे इनसे जाती हुई, कहने का मतलब आपका जो झुंझुनू है वहां तक जाती है ऐसे, ठीक है, ऐसे जाएगी झुंझुनू तक। तो मतलब कहने का मतलब ये जो दिशा कौन सी हो गई आपकी, आपको पता है ये हो गई आपकी दक्षिण पश्चिम, और ये हो गई आपकी उत्तर पूर्व। तो विस्तार कौन सी साइड से है भाई, आप ऐसे दिशा का आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हो, यहाँ से आप दिखेगा नहीं आपको भाई, यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हो, ठीक है। ये कौन सी हो गई, ऐसे विस्तार है इसका। तो ये तो कौन सी हो गई देखो, दक्षिण पश्चिम हो गई भाई, ये पश्चिम है, ये दक्षिण, दक्षिण पश्चिम हो गई। ये देखो उत्तर है, ये पूर्व है, तो ये उत्तर पूर्व तक। तो इसका विस्तार कौन सी दिशा में है ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। ऐसे अब राजस्थान में इसकी लेंथ लेंथ कितनी है, तो राजस्थान में इसकी लेंथ है 550 किलोमीटर। मैंने बता दिया कि भारत में कहाँ से इसकी शुरुआत होती है, सिरोही से खेतड़ी तक ये पर्वतमाला एकदम स्पष्ट और लगातार है, लेकिन खेतड़ी से आगे दिल्ली तक, फिर देखो झुंझुनू पहुंच गई या खेतड़ी, फिर आगे के टुकड़ों के रूप में है दिल्ली तक, किसके रूप में है, टुकड़ों के रूप में। ये मैंने बता दिया। अब देखो अरावली की सर्वाधिक जो ऊंचाई है वो आपको सिरोही जिले में देखने को मिलेगी, कहाँ मिलेगी, सिरोही में देखने को मिलेगी। और न्यूनतम ऊंचाई वो आपके अजमेर में, अजमेर में आपको न्यूनतम ऊंचाई देखने को मिलेगी। और इसका जो सर्वाधिक विस्तार है, देखो सर्वाधिक जो विस्तार है ना वो उदयपुर में है। सर्वाधिक विस्तार कहाँ है, उदयपुर में। सबसे कम कहाँ है, अजमेर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको डायरेक्टली याद रखने हैं। आगे देखिएगा, अब अपन क्या है कि जो अरावली है इसको 3 भागों में बांटा गया है, अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। और मैं आपको ये भी बता दूं कि अरावली पर्वतमाला की जो औसत ऊंचाई है वो 930 मीटर है। कितनी है, 930 मीटर है। अब देखो जैसे 3 भाग कौन कौन से बना दिए, दक्षिण अरावली ये कहाँ से कहाँ तक आएगी, जो आपका माउंट आबू सिरोही है वहां से अजमेर तक, तो दक्षिण हो जाएगी। मध्य में आपके अजमेर से जयपुर तक, और जो उत्तरी अरावली क्षेत्र होगा वो जयपुर से खेतड़ी तक का हो जाएगा आपको। देखिएगा कि जैसे मान लो कि ये सिरोही है, ठीक है, तो जैसे सिरोही का जो आबू है वहां से लेकर आपके अजमेर तक, इसको तो बोल देते हैं अपन दक्षिणी, कैसे बोल देंगे, दक्षिणी। फिर यहाँ से जैसे मान लो जयपुर तक आई, इसको बोल देंगे अपन कौन सी, मध्य अरावली, ठीक है। फिर ये जो आगे है इसको बोल देंगे अपन उत्तरी अरावली, ठीक है। ऐसे 3 भागों में बांटा गया है इसको। आगे देखिएगा कि अब देखो दक्षिण भाग में कौन कौन से जिले आ जाएंगे, जैसे आपका सिरोही हो गया, उदयपुर है, राजसमंद है, ठीक है, डूंगरपुर है, ठीक है, ये सारे इसमें आ जाएंगे। मध्य भाग में अजमेर है, टोंक है, सवाई माधोपुर है। और उत्तरी जिलों में जैसे जयपुर संभाग के जो जिले हैं ना वो आ जाएंगे, ठीक है। आगे देखिएगा कि दक्षिण अरावली क्षेत्र में सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिले आते हैं। इस क्षेत्र में अरावली की श्रेणियां अधिक विषम परिस्थितियों वाली और सर्वाधिक ऊंची है, क्योंकि सर्वाधिक जो, अब जैसे मान लो कई बार ऐसे नहीं पूछेगा कि भाई सर्वाधिक ऊंची चोटी कौन से जिले में, कौन से जिले में, ये पूछ लेगा कि कौन से अरावली के कौन से भाग की सर्वाधिक ऊंचाई है, सर्वाधिक ऊंचाई कौन सी है। तो आपको आंसर देना है दक्षिण अरावली, कौन सी है, दक्षिण अरावली, क्योंकि आपको पता है भाई सिरोही कौन से में आ रही है, दक्षिण अरावली वाले भाग में आ रही है। अब देखो मैंने बता दिया था कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, अब देखो 1727 दे रखी है यहाँ पे, वैसे होती कितनी है,
गुरु शिखर है उसकी ऊंचाई 1722 है, लेकिन क्या है मैंने बताया था आपको कि 5 मीटर ऊंचाई का इसके ऊपर क्या है, फ्लैग झंडा लगा हुआ है। इसको संतों का शिखर बोलते हैं, गुरु शिखर को। देखिए इसके अलावा जैसे अचलगढ़ है उसकी 1380 मीटर है, देलवाड़ा 1442 मीटर है, और कुंभलगढ़ 1224। अब देखिए क्या है कि जैसे आपके जो भी अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड एग्जाम लेता है उसमें इनकी ऊंचाई से संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अपन एक शॉर्ट वीडियो में क्या करेंगे, अरावली की जो भी चोटियां हैं उनका अपन सीक्वेंस में आपको बता देंगे। जैसे उदयपुर राजसमंद क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी जरगा हो गई, ठीक है। उदयपुर में अब देखो, उदयपुर में जो कुंभलगढ़ और गोगुंदा के बीच का जो पठार है उसको अपन बोलते हैं भोराट का पठार, ठीक है। जो कहने का मतलब यहाँ से देखिएगा कि यहाँ उदयपुर में कुंभलगढ़ है, वहां से लेकर जो गोगुंदा के बीच का जो पठार होगा, ठीक है, उसको अपन बोल देते हैं क्या, भोराट का पठार। तो ये पठार भी आपको याद करने हैं। क्या है कि जैसे अभी डिटेल में तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो अपन शॉर्ट में जो आपके शॉर्ट वीडियो है उनमें आपको आपको समझा देंगे कि जैसे कौन सा पठार कहाँ पे है, मतलब पर्सनली अपन पठार का वीडियो ले लेंगे। इसके अलावा जैसे आप कौन सी चोटियाँ हैं उनका क्रम क्या रहेगा। इसके बाद देखो मध्य अरावली। अब देखो मध्य अरावली कहाँ है, आपको मैंने बताया था अजमेर के लगभग है। तो भाई इसके सबसे ऊंची चोटी है आपकी तारागढ़ अजमेर, ठीक है, तारागढ़ अजमेर है। इसकी ऊंचाई कितनी है, अभी प्रीवियस जो पुलिस की एग्जाम उसमें क्वेश्चन आया हुआ है, 885 मीटर है। इसके बाद देखिएगा कि उत्तरी अरावली, अब मैंने बताया था आपको कि जो भी आपका जयपुर संभाग है उसमें उत्तरी अरावली है। अब देखो इसमें क्या है कि ये सर्वाधिक टूटी हुई उत्तरी अरावली है, ये सर्वाधिक है। वो जो उत्तरी अरावली है ना, वो टूटा हुआ रूप है, ठीक है, ऐसे टुकड़ों में मिलेगी आपको, बिरयानी है इसका भाग यहाँ है। तो सर्वाधिक टूटी हुई कहाँ है, ये सर्वाधिक टूटी हुई तो है आपकी उत्तरी अरावली, ठीक है। और लगातार क्रम में कौन सी है आपकी, दक्षिण अरावली, ठीक है। लगातार क्रम में कौन सी आ जाएगी, दक्षिण अरावली आ जाएगी। अब देखो इसमें जो शेखावाटी, तोरावाटी, जयपुर, ठीक है, अलवर की जो भी पहाड़ी है वो इसमें आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ क्या है, पहाड़ियों की ऊंचाई कम है। सिक्कर जिले की जैसे मान लो रघुनाथगढ़ है, उसकी 1055 है। और जैसे अलवर जिले की जो बहराज पहाड़ी है, अब देखो इस यहाँ से सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि बहराज पहाड़ी कहाँ पे है, अलवर में है, ठीक है। जयपुर जिले की खो पहाड़ी, तो इनका क्या है कि क्वेश्चन इनमें क्वेश्चन कैसे आएगा पता है आपको, कि इनमें पूछेगा कि निम्न पर्वत चोटियों में वे इनका ऊंचाई के आधार पर क्रम क्या है। तो इसका अपन जल्दी एक वीडियो लेके आएंगे। तो ये था आज का अपन ने अरावली से संबंधित फैक्ट जाने हैं, क्योंकि यहाँ से लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को क्वेश्चन मिलता है। तो अगर आपको राजस्थान जो सामान्य ज्ञान है वो कैप्सूल के रूप में, कहने का मतलब आपको शॉर्ट वीडियो में देखना है, शॉर्ट वीडियो में, क्योंकि आपको पता है मुश्किल से 10 मिनट का वीडियो रहता है और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके यहाँ पे क्लियर किए जाते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का चिन्ह उसको प्रेस कर लो, ताकि आगामी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिएगा। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।